गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस हम इसी भाव से हर साल मनाते हैं और ये उत्सव अभी भी रुका नहीं है। समाज में शिक्षकों की भूमिका और उनके अतुलनीय योगदान को याद करने के लिए अमर उजाला ने शिक्षक सम्मान समारोह 2025 का आयोजन किया। शिक्षकों को समर्पित ये आयोजन सफलतापूर्वक और उत्साह के साथ नोएडा में मनाया गया। अमर उजाला शिक्षक सम्मान समारोह में शनिवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के 175 शिक्षकों को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के करकमलों से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन नोएडा सेक्टर 125 स्थित एमआईटी विश्वविद्यालय के सभागार में हुआ। इन शिक्षकों का चयन करीब 75,000 छात्रों ने मतदान के जरिए किया। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला तथ्य है। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ ये समारोह कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। शिक्षकों के साथ उनके परिजन और विद्यालय के प्रिंसिपल भी मौजूद रहे। शिक्षकों का जमावड़ा सुबह 8 बजे से ही कार्यक्रम स्थल पे लगने लगा। इस मौके पर शिक्षकों ने सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराया और उसके बाद इन्हें एक प्रशस्ति पत्र दिया गया। मंच पर इन्हें उप मुख्यमंत्री के हाथों ट्रॉफी दी गई। आपको बता दें कि 175 स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने लंबी कतारों में लगकर पहले इनके लिए वोट किया था। 1,500 से ज्यादा शिक्षकों के लिए वोट पड़े और 175 स्कूलों ने वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया। 7 अगस्त को ही स्कूलों में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अमर उजाला शिक्षक सम्मान 2025 अपने प्रिय शिक्षक को सम्मान दिलाने के लिए 75,000 से ज्यादा छात्रों ने मतदान किया। इस दौरान 1,500 से ज्यादा शिक्षकों के लिए वोट पड़े और पिछले वर्ष के आयोजन को देखकर अमर उजाला शिक्षक सम्मान के लिए शिक्षकों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस बार आखिरी दिन तक कई स्कूलों ने आवेदन किया और इसके लिए 7 अगस्त से स्कूलों में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई, जो अपने आप में देखने लायक थी। स्कूलों की संख्या ज्यादा होने की वजह से एक दिन में 15 से ज्यादा स्कूलों में वोटिंग कराई गई। इस बार इसमें 176 स्कूलों ने भाग लिया। स्कूल प्रबंधकों की सक्रिय भागीदारी रही। स्कूल लैब्स को पोलिंग बूथ में तब्दील किया गया और वोट देने के लिए लैब के बाहर छात्रों की लंबी लंबी कतारें दिखी। स्कूलों में सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए। पिछले साल 8 से 12वीं कक्षा के छात्रों को वोटिंग प्रक्रिया में शामिल किया गया और इस प्रक्रिया में छात्रों को मतदान करने का अनुभव मिला। वोटिंग प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को दूर रखा गया ताकि निष्पक्ष तरीके से वोटिंग हो। मतदान के बाद छात्रों की उंगली पर स्याही का निशान भी लगाया गया। छात्रों ने लोकतंत्र में वोटिंग के महत्व को समझा। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हमारी सभ्यता और परंपरा का खास तौर पे उल्लेख किया और शिक्षकों के योगदान पर खासा जोर दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुझे लगता है कि देश की आज़ादी से लेकर अब तक अमर उजाला ने अपने सामाजिक सरोकार से बखूबी रिश्ता निभाया है। चाहे कोरोना महामारी का काल आया तो किस ढंग से लोगों की सेवा करनी है, उनको राशन पहुंचाना है, दवाइयां पहुंचानी है, हर जगह अमर उजाला ने अपनी उपस्थिति सामाजिक सरोकार से जुड़ करके बेहतर ढंग से निभाने का काम किया है। एक बार अमर उजाला के कार्यक्रम में मैं गया तो मैंने देखा कि जो पुराने गेम्स थे जिनको कहीं ओलंपिक में, एशियन में या भारत में कहीं उनको अथॉराइज्ड नहीं माना गया है। जैसे आप देखते होंगे एक्कल दुक्कल, एक्कल दुक्कल जानते हैं, जिसको गांव में कुल लेंगड़ी भी बोलते थे, वो गेम भी आपने खिलाने का काम किया। रस्सी कूद भी आपने कराया। तो ढेर सारे ऐसे गेम, गुट्टा कोई जानता नहीं, अब तो लड़कियां गुट्टा खेलती थी, गुट्टे का भी गेम आपने कराया। तो जो हमारी परंपरा है उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम अमर उजाला ने बेहतर ढंग से किया है। अमर उजाला परिवार का, पूरे व्यवस्था का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर भी एक खास बात रखी। आप सोचिए आज हम कितना डेवलप कर गए। आज हम गाइडेड मिसाइल मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने टेलीविजन पर देखा कि आतंकवादी कहां रह रहे हैं, पाकिस्तान में घुसे हुए, किस मंजिल पर रह रहे हैं, किस कमरे में रह रहे हैं, किस खटिया पर सो रहे हैं। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल कंप्यूटर से जाकर के गाइडेड होकर के सीधे उसी मंजिल पर जाकर लगती है और पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करती है। ये आज हमने डेवलप किया है। लेकिन राजा दशरथ का आपको याद दिलाना चाहता हूं।
जबरदस्त से त्रुटिपूर्ण ढंग से उन्होंने श्रवण कुमार पर जो बाण चलाया था, उस बाण का नाम क्या था? सब लोग जानते हैं? आप लोग? शब्द भेदी बाण था। वो लोटा उन्होंने जल में डुबाया, उससे डुक डुक की आवाज हुई, उन्हें लगना कोई जानवर है, तो उन्होंने संधान किया। उस समय सोचिए, गाइडेड मिसाइल, उसको ही तो गाइडेड मिसाइल का प्रतिरूप है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अमर उजाला के पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान को काफी सराहा। आप सब जानते हैं कि गुरु परंपरा भारत की बहुत प्राचीन संस्कृति है, और आज हम यदि यहाँ खड़े हैं तो अपने गुरुओं की वजह से खड़े हैं। भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था को तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए एक दो हमले नहीं, हजारों हमले हुए हैं। इवन देन आखिरी में जब अंग्रेजी हुकूमत आई तो लॉर्ड मैकाले ने यहां दौरा करके रिपोर्ट दिया लंदन की पार्लियामेंट को कि भारत पर अगर कब्जा करना है तो उनकी शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। जब तक हम उनकी शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेंगे, भारत पर राज करना भूल जाओ। ये लॉर्ड मैकाले ने अपने पत्र में लिखा। आप सब जानते होंगे, जो प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े होंगे। नालंदा तक्षशिला में क्या हुआ आप सोचो। लाइब्रेरी में आग लगा दी गई, 6 महीना आग लगती रही, वेद पुराण उपनिषद जलते रहे। और उस समय हमने कहा था कि भारत विश्व गुरु है। भारत दुनिया को रास्ता दिखाता था। भारत कोई एक भूभाग नहीं था, एक संस्कारों का एक ऐसा हिस्सा था जो मानव संपदा को, दुनिया को रास्ता दिखाने का काम करता था। और उस समय के गुरुजन वृंद ने क्या कहा कि अगर तक्षशिला नालंदा में आग लगाकर ध्वस्त किया जा रहा हमारे संस्कृति को, तो हमको कुछ गुरुदक्षिणा नहीं चाहिए। गुरुदक्षिणा में हमको आप ये वेद पुराण उपनिषद याद कर लो, और आने वाली पीढ़ी को कम से कम 5 को याद करा देना, यही हमारी गुरुदक्षिणा है। आज भी हमारे संस्कार, वेद, उपनिषद, पुराण आज भी जिंदा हैं, जो हमें भारत को रास्ता दिखाने का काम करते हैं, दुनिया को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। इस आयोजन में शिक्षकों के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो देखने लायक थी। ग्रुप फोटो के दौरान भी ट्रॉफी के साथ उनके चेहरे पे एक अलग ही चमक थी। हमें गर्व है हमारे शिक्षकों पर। अमर उजाला ऐसी कोशिशें आगे भी करता रहेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।